हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला पढ़ेंगे। ठीक ना। इससे पहले 8.1 का जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। आपको जो पहले उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद पढ़िएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक ना। और नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं है। ठीक ना, क्योंकि एक नया चैप्टर है, एक नया सूत्र है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम हल करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम फार्मूला जो है, इसका टेबल जो है sin 60 cos 30 का, इस सब का फार्मूला जो है टेबल हम बता चुके हैं। तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, इसके बाद ही इस प्रश्न को हल कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक इसको मान आप नहीं याद कीजिएगा तो आप इस फार्मूला पर मतलब इस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाइएगा। तो आशा करते हैं कि इससे पहले आप इसको वीडियो जरूर देखे होंगे और फार्मूला को जरूर याद किए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करके दिखाते हैं कैसे हल होंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका देखिए फार्मूला जो है हम बता चुके हैं, तो आपको याद कर लेना होगा। ठीक ना, तभी प्रश्न को हल कर पाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिए। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित के मान ज्ञात निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। और कहता है पहला प्रश्न की साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। देखिए ये दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह का मतलब हुआ प्लस माइनस, तो ये समझिए गुना में है। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस तो है, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, तो यह गुना चिन्ह दर्शाता है। ठीक ना, आपको बात समझ में आनी चाहिए। चलिए तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, और कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार से cos 30 डिग्री का जो मान होता है ये भी √3/2 होता है, जोड़। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और गुने, इसको कोई चिन्ह है तो गुना, देखिए यहाँ पर है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी 1/2 ही होता है। तो इस प्रकार से जब आपको मान याद रहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप आराम से इसके ऊपर आप रख सकते हैं। ठीक ना, इसका वैल्यू जो है आप रख सकते हैं। अगर नहीं याद होगा तो नहीं रख पाइएगा, तो आपको सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। तो आपको याद कर लेना है। इससे पहले जो हम इसके पहले जो वीडियो एक डाले हैं आपका टेबल याद करने के लिए, ठीक ना, आसानी से आप याद कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक ना, केवल एक बार आपको देखना है। ठीक ना, तो वीडियो जरूर देखिए एक बार और याद कर लीजिए, इसके बाद आप सवाल को हल कीजिए। तो चलिए इसका कहाँ से लाए हम, तो साइन 60 डिग्री का मान है। ठीक ना, cos 30 डिग्री का मान है, साइन 30 का मान है और cos 60 का मान है। तो इसको हम हल कर लीजिए, आप आसानी से आप हल कर सकते हैं। कितना करेंगे देखिए, पहले क्या करेंगे कि देखिए बोडमास का जो नियम होता है, बोडमास का, तो पहले ब्रैकेट होता है, ठीक ना, फिर का की होता है, फिर भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ घटाव करते हैं। तो पहले इसमें देखिए गुना करेंगे ना, जोड़ पहले नहीं करेंगे, फिर गुना करेंगे। तो √3 से √3 में गुना कर लीजिए, √9 हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। जोड़ का चिन्ह लगाने, इसमें भी गुना कर लेंगे, 1 गुना करेंगे तो 1, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से 9 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 3 होता है, और 4 तो 4 ही है। ठीक ना, 4 का वर्गमूल निकाल दिए 3, और प्लस 1/4 है। अब इसको क्या करेंगे हम, इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम। तो 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4 ही होता है ना। 4 में 4 भाग लगाएंगे तो 1, अब 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 भाग लगाएंगे तो 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, यानी कितना प्राप्त हमें हो गया, ये 3 और 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया, और बटे में 4, अब उसमें काट दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 प्राप्त हो गया। तो आपको समझ में बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि पहला प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, चलते हैं इसका अगला दूसरा क्वेश्चन में। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। 2 क्या प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आराम से बना सकते हैं इसको। देखिए ये 2 देखिए गुना में है, ठीक ना, तो 2 और इस जगह पर गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है ना, 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है ना, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक ना, tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा लेंगे हम, स्क्वायर लगा लेंगे। फिर है जोड़ का चिन्ह, जोड़ देंगे, 2 का 2
कुछ नहीं तो गुना लगा दिए, ठीक ना, कोई चिन्ह नहीं है तो बताया ना गुना होता है। और tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा लिए, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब इसका वर्ग लगा हुआ है स्क्वायर ना, इसको हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अभी √3/2 होता है, √3 और बटा में 2 होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसका देखिए वर्ग है यानी स्क्वायर लगा हुआ है, इसको भी हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम अपने हिसाब से गुना भाग कर लेंगे, ठीक ना। प्लस माइनस यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, काट करके आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो 2 हो गया गुने 1 का वर्ग मतलब हुआ 1 गुने 1 ना, जिसका भी वर्ग होगा उसको, जो अंक का वर्ग होगा वही अंक को 2 बार गुना करते हैं। 1 का वर्ग है तो 1 का 2 बार गुना कीजिए, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस। अब इसको देखिए 2 बार गुना करेंगे तो √3/2 गुने √3/2, स्क्वायर का मतलब पता है ना कि किसका स्क्वायर है, तो √3/2 है। तो √3/2 का वर्ग मतलब √3/2 2 बार गुना होगा। इस प्रकार से √9 आएगा और 2 दूनी 4 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, बट्टा में 2 होगा। इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, ठीक ना। समझिए, चाहे रूट स्क्वायर खत्म कीजिए, ऐसे समझिए ना कि √3 को 2 बार होना है, √3 गुना √3 कर दिए, √9 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 आ गया। अब नीचे वाला कीजिए, नीचे वाला भी 2 बार कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इस प्रकार समझ में आया होगा। स्क्वायर को मतलब 2 बार, ऐसे भी समझ सकते हैं, √3 9 का वर्गमूल 3 2 दूना 4, ठीक ना। माइनस उसी प्रकार जो यहाँ अंक है वही सेम अंक है, तो सेम कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 गुना 1 किए तो 2 हो गया, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ठीक ना। तो देखिए प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4 है, तो प्लस माइनस अब सेम अंक है तो कट गया, क्या बचा 2। तो आपका आंसर कितना प्राप्त हो गया 2। तो आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये दोनों, ठीक ना। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए, कहता है कि cos 45 डिग्री बटे में है sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसका मान पहले बैठा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मान बैठा लेते हैं। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है। इसके बाद sec 30 डिग्री है ना, तो sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, 2/√3, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और कोसेक 30 का जो मान होता है ये केवल 2 होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो पहले इसको मान बैठा लेंगे, अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं इसका। देखिए अब क्या करेंगे कि 1/√2 है ऊपर ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम ले लेंगे √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है ना। तो आएगा √3, 1 का लघुत्तम लेंगे तो √3 में √3 से भाग लगाते हैं, ठीक ना, नीचले वाले से हर से भाग लगाते हैं। तो आ गया √3 भाग 1, 1 गुना 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो गया 2, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 1 से भाग लगाएंगे √3 में तो कितना आएगा √3 आएगा, और √3 से 2 में गुना कर दीजिए तो 2√3 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, √3 गुना 1 किए तो √3 हो गया, और 1 से गुना कर देंगे 2 तो 2, और √3 गुना 2 किए तो 2√3, ठीक है। इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा बढ़ेगा, ठीक ना। अब इसको क्या कर सकते हैं कि बराबर 1/√2, ये देखिए बटा में बताया ना, बटा का जो नीचे वाला है बटा वाला मतलब भाग ही होता है ना, तो इस प्रकार से भाग भी आप लिख सकते हैं। भाग हो गया, कितना हो गया 2 प्लस 2√3/√3, बटा यानी भाग ही होता है, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसको डायरेक्ट गुना में भी आप कर सकते थे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो भाग से क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे। तो ये प्रोसेस को हटाकर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो √3 ऊपर चला गया और एक क्या आ गया नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको ये वाला कैलकुलेशन ना भी करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना, भाग को डायरेक्ट गुना में लिख सकते हैं आप।
अब क्या हुआ कि गुना इसको कर लेंगे, तो √3 गुना 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। और चलिए इसको परिमेयकरण करना होगा, तो √3 से आप दोनों में गुना भी कर सकते हैं, ठीक ना। √3 से आप ये दोनों में गुना भी कर सकते हैं, या आप इसको कॉमन निकाल कर भी परिमेयकरण कर सकते हैं, तो जो आपको सुविधा पड़ेगा, ठीक ना, उसी से बता रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो क्या करना है कि √2 लिख लेना इसको, और ये देखिए दोनों में कॉमन निकाल लेना है। दोनों में कॉमन का मतलब समझते हैं ना, कि दोनों में ऐसी अंक हो जाना है जो दोनों में भाग लगा देगा, ठीक ना। देखिए दोनों में भाग कहाँ से लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है ना। तो क्या कहें, गुना का चिन्ह हो गया ये, और 2 का कॉमन निकालिए, तो 2 से भाग लगाएंगे 2 में तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो केवल √3 बचेगा, यानी 1 + √3 बचेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। √2 का √2 लिख दिए, गुना है तो गुना, एक गुना का चिन्ह ही समझना है। अभी दोनों में देखिएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, 2 से तो भाग लगेगा, तो वही 2 को हम बाहर कर दिए, अभी 2 जो बाहर किए उसी से हम भाग लगाए हैं दोनों में, 2 में 2 भाग लगाए तो 1 आया, ये 2 से 2 3 में जो भाग लगाए तो 2 2 कटेगा, √3 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या किए हम इसको, इसके बाद 1 + √3 है, इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है ना। परिमेयकरण जो 1 + √3 जो है उसको हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब यही अंक जो है 1 + √3 है, ऊपर अंश में भी रखेंगे और हर में भी रखेंगे सेम, ठीक है ना। तो 1 + √3, तो परिमेयकरण में क्या होता है ना कि उल्टा होता है, ठीक ना, तो चिन्ह थोड़ा बदल जाता है। तो देखिए जो प्लस चिन्ह है क्या हो जाएगा परिमेयकरण में, माइनस हो जाता है, ठीक है ना, और सेम अंक रहेगा, और 1 - √3, ठीक ना। यही आपका परिमेयकरण हुआ। तो इसको 1 + √3 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या है, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस वाला क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, और सेम अंक रहेंगे। तो चलिए परिमेयकरण कर दिए, क्योंकि देखो परिमेयकरण करने पर क्या होता है ना कि प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 - √3 है और नीचे 1 - √3 काटिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। बस परिमेयकरण में सेम अंक लिखना है, लेकिन आपको चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, जैसे प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस कर देंगे, बस समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर वाला ऊपर में गुना कीजिए, तो √3 से गुना कर देंगे तो 1 - √3 इस प्रकार से होगा। गुना लिख सकते हैं, गुना नहीं किए हैं केवल गुना में लिख दिए हैं। अब 2 √2 रख सकते हैं, 2 √2 है ना, तो चलिए इसको 2 लिख लेते हैं, इसको गुना किए हैं, 2 √2 को गुना कीजिए, 2 √2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर सूत्र फार्मूला के हिसाब से दोनों गुना करना है, तो गुना करना है चाहे फार्मूला पर बैठा दीजिए, एक ही बात है, दोनों एक ही आएगा, ठीक ना। तो देखिए इस फार्मूला पर बैठा रहे हैं कि यह a + b है, ठीक ना, ये वाला a + b हो गया, और ये है जो है क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाता है a² - b², ठीक है ना। तो इसी पर फार्मूला पर हम बना दिए, a का मान 1 समझना है और b का मान √3 समझना है, क्योंकि दोनों एक ही होता है, एक एक देखिए दोनों है एक ही, √3 एक ही है। तो a का मान जो a है, a का मान 1 हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम माइनस, ठीक ना, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, इस प्रकार से समझिए, ठीक है ना। तो अब क्या समझना है इसको, √3 से दोनों में गुना कर दीजिए तो कितना बचेगा, √3 और √3 गुना √3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको हम कि कितना होगा, 2 हो गया, और 1 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और माइनस √3 का स्क्वायर कीजिए तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे समझिए, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रूट और स्क्वायर आपका क्या हो गया, एक तरह से कट गया, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 करेंगे √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए कितना आया, √3 का √3 लिख देंगे, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 √2 हो गया ना, और गुना 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से पहले गुना कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं √3
√3 माइनस 3 और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए अंक वाला अंक में गुना कर देना है ना, तो 2 दूनी 4 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इतना उत्तर दिया नहीं है, ठीक ना। तो इसको फिर क्या करेंगे, √2 का हम फिर से परिमेयकरण कर लेंगे। तो √2 जो है, √2 को हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे फिर से गुना कर लेंगे, परिमेयकरण हो गया। परिमेयकरण आपको अगर डबल करना है तो आपको चिन्ह बदल देना, सिंगल परिमेयकरण करना है तो जो जिसको परिमेयकरण करना है, ठीक ना, उसको ऊपर और नीचे लिख देना है इस प्रकार से। तो √2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा और 3 √2 हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब इसमें √2 से दोनों में गुना कर दिए, तो √2 गुना √3 का नहीं, तो रूट वाला रूट में गुना होता है तो √6 हो गया, माइनस √2 गुना 3 करेंगे तो 3 √2 होगा, क्योंकि रूट वाला और अंक एक दूसरे में गुना नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए अब √2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, ठीक ना। इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, फिर देखिए तो हो जाएगा ये √6 माइनस 3 √2। अब क्या करेंगे कि -4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा √6 माइनस 3 √2 और बट्टे में 4 दूनी 8 हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब देख लेते हैं उत्तर इसका, ठीक ना। इसका उत्तर देख लेते हैं कि कितना है, तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। उत्तर के हिसाब से हम बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो 8.2 का तीसरा सवाल है ना, तो 8.2 का तीसरा सवाल है। तो 8.2 का तीसरा सवाल जो दिया है आपका आंसर 3 √2 माइनस 2 में 3 √2 माइनस √6 बटे में 8 है। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, आराम से आप बना सकते हैं। माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो जो प्लस वाला जो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। बट्टे में -8 है, अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया ना। तो क्या आपको बचेंगे, देख लीजिए क्या बचेंगे कि -6 प्लस 3 √2 बटे में 8। अब इसको क्या करना है कि जो लास्ट वाला जो 3 √2 दिया फर्स्ट में दिया है, ठीक ना, तो अब लिख सकते हैं कि 3 √2 को इधर लिख लीजिए और -6 को उधर लिख लीजिए, ठीक है ना, और बटे में 8 है, लिख लीजिए। आपका यही उत्तर है, ठीक है ना, तो आराम से बना सकते हैं। आपका यही उत्तर दिया है 3 √2 माइनस √6 है ना, √6 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, और क्या हो जाएगा बटे में 8 है, और बटे में 8 है। तो चलिए सवाल जो है आपको ये बन गया, कुछ भी नहीं करना है, तो आपको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्या किए ऐसे, इसको पहले हम क्या किए कि इसको हम एलसीएम निकाले, तो इस प्रकार से आ गया। इसके बाद क्या किए हम भाग करते, इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो भाग बटा यानी भाग होता है, भाग जो बटा है वो भाग में लिख दिए हैं, और भाग में काटते हैं गुना में काटते हैं, ठीक ना। तो भाग से हम गुना बद किए तो नीचे वाले अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे कर देते हैं, ठीक ना। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, तो ऊपर ऊपर गुना किए, वो नीचे नीचे गुना कर दिए हैं, तो इस प्रकार से आया, ठीक ना। ऐसा क्या किए कि नीचे वाला गुना नहीं किए, बल्कि क्या किए इस दोनों में कॉमन निकाली। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में देखिए 2 से भाग लगे, इसलिए 2 को बाहर कर दिए, 2 में 2 से भाग लगे 1, 2 में 2 से भाग लगे तो √3 बचा। इस बात क्या कि 1 प्लस √3 को हम परिमेयकरण कर लिए, इसको आप इधर करके करते तो और अच्छा होता, ठीक ना। तो 1 प्लस √3 का परिमेयकरण कर दिए। तो परिमेयकरण का मतलब सेम अंक को लिखते हैं, लेकिन क्या है कि परिमेयकरण जब डबल करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो क्या करेंगे माइनस माइनस से गुना कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता है तो प्लस प्लस वाला से गुना कर दें, ठीक है ना। तो परिमेयकरण करने के बाद √3 से दोनों में गुना कर दिए। इसके बाद क्या हो गया 2 √2 गुना कर लिए, तो 2 √2 हो गया। यहाँ पर फार्मूला बैठा दिए थे, ठीक ना, फार्मूला यहाँ पर मिटा दिए हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या किया हम कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर लिए। अब √3 से ऊपर वाला दोनों में गुना किए, तो √3 गुना 1 किए तो √3, √3 गुना √3 किए तो √9। मैंने √3 जो बाहर वाला है ना पूरे कोष्ट में गुना किया जाता है, तो √3 से 1 माइनस √3 में जब गुना किए तो √3 माइनस √9 हुआ।
ये वाला के देख लीजिए 10 का 10, 1 का स्क्वायर का मतलब कोई 1 गुना किए तो 1 आ गया, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो √3 गुना √3 करने के √9 आएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, या रूट अब स्क्वायर ऐसे खत्म किया जाता है ना, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है तो 3 बचेगा। जैसे समझना वैसे समझिए। 3 में से घट गया तो कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है ना। सेम कैलकुलेशन। अब क्या किए हैं कि √3 - 3 को इसी रखे हैं, और √2 से क्या किए हैं कि इसको हम गुना कर दिए हैं। देखिए माइनस है तो माइनस से लिख लिए। माइनस कैसे आया पता चला ना, क्योंकि 3 में से घटा है तो बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, ठीक ना। तो क्या हुआ कि अंक वाला अंक में तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और रूट वाला रूट में ही गुना होता है, इसे याद रखना है, रूट वाला रूट में, अंक वाला अंक में, ठीक है ना। इस बात क्या किए कि √2 का जो है हम यहाँ पर परिमेयकरण किए हैं, तो √2 को परिमेयकरण किए तो क्या हो जाएगा कि √2 के हम 2 बार गुना कर दिए ऊपर नीचे, ठीक ना। √2 का परिमेयकरण किए तो √2 ऊपर भी √2 नीचे, काटिएगा तो 1 आना चाहिए। जो भी अंक आपको परिमेयकरण लिखना है वैसी अंक जो ऊपर नीचे बराबर होगा ना, जिसको काटने पर हमको 1 आएगा, इसको भी काटिएगा तो 1 आएगा, इसको भी काटिएगा तो 1 आएगा। इसलिए समीकरण में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए √2 से ये दोनों में गुना किए हम, ये दोनों जो दिख रहा है इस दोनों में हम √2 से गुना किए, तो √2 गुना √3 √6 आ गया। अब 3 गुना √2 क्या है 3 √2, इसको दोनों में गुना नहीं करेंगे ना, क्योंकि रूट अलग होगा, अंक अलग है, ठीक है ना। अब नीचे वाले गुना किए तो 4 का 4 लिख दिए, और √2 गुना √2 4 हो गया, 4 का वर्गमूल देखिए 2 हो गया, गुना कर देते -8 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लिए। माइनस का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि माइनस का जब कॉमन लेते हैं तो कहने का इसका मतलब होता है कि चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि माइनस से प्लस में भाग लगे तब भी उल्टा चिन्ह हो जाएगा, माइनस में माइनस भाग लगे तब भी उल्टा होता है ना। तो माइनस देखिए उसमें कॉमन लेने काट दिए हैं यहाँ पर, ठीक ना, माइनस माइनस कट गया है, तो माइनस हम कॉमन लिए थे इस प्रकार से था कि माइनस किस प्रकार से कॉमन लिए, तो क्या हुआ कि माइनस माइनस गुना करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इसलिए माइनस से जब कॉमन लेते हैं या माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, याद रखना। माइनस को जब कॉमन लेंगे या माइनस से भाग लगाइए या माइनस से गुना कीजिए, सब चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए प्लस था तो माइनस लिख दिए, माइनस था तो प्लस रख दिए, उल्टा रख दिए। अब गुना करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से कॉमन ले लिए, और -8 है ये था, देखिए ये माइनस ये देखिए काट दिए थे, जो बच गया सो यहाँ लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए जो आंसर कैसे दिया था, 3√2 पहले दिया था, -√6 बाद में दिया था, इसे लिख दिया वाट का। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और बाकी जो 2 प्रश्न है अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है ना। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।